हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी, नए प्रदेश प्रभारी बनाए गए माननीय अजय माकन जी के अजमेर दौरे की। माकन जी का दौरा अजमेर में वैसे कांग्रेस की नज़रों में देखा जाए तो बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से निपट गया, लेकिन ये कहना शायद जल्दबाजी होगी और बहुत बड़ी गलती भी होगी। अजय माकन जी के दौरे के समय जो हालात, जो स्थितियां, जो परिस्थितियां, जो घटनाएं अजमेर की विख्यात भागचंद सेठ की कोठी, जिसे आप वर्तमान में मेरवाड़ा एस्टेट, होटल मेरवाड़ा एस्टेट कहा जाता है, उसके नीचे जो दरख्तों की छांव में गलवैयाँ और गलबुझैयाँ हुई हैं, कांग्रेस के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए इससे शर्मनाक और दूसरी बात नहीं हो सकती। आइए चर्चा करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ या किसके इशारे पर हुआ। कार्यकर्ता तो एक अदना सा मोहरा था। उन अदने से मोहरों ने अजमेर में बिछी कांग्रेस की माखन का मक्खन किसकी जड़ों में मट्ठा डाल गया। अजमेर शहर की और ज़िले की कांग्रेस की राजनीति में देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हमारे विश्वस्त सूत्रों से जो जानकारी प्राप्त हुई है, उसके अनुसार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है और इस अनुशासनहीनता की रिपोर्ट दिल्ली हाईकमान 24 अकबर रोड पर भी पहुंचा दी गई है। अब वहां से क्या निर्णय होता है, यह तो वक्त के गर्भ में छिपा है। जब वक्त आएगा तब ही पता लग पाएगा। लेकिन माकन के दौरे ने जो मट्ठा जिस कांग्रेसी की जड़ में डाला है, निश्चित ही वो जल्दी तो नहीं उभर पाएगा। ऐसे में जहां दूसरी ओर निशाने पर डॉक्टर श्री गोपाल बाहेती को लिया गया है, जबकि बाहेती का कहना है कि उनका इस तरह के क्रियाकलाप से, कार्यक्रम से कोई लेना देना नहीं। डॉक्टर राजकुमार जयपाल और ललित भाटी मीडिया के सामने मुखातिब हुए और कांग्रेस की एकता का राग अलापते हुए, गीत गाते हुए चलते बने। रघु शर्मा ने एक बारगी कार्यकर्ताओं की इस अनुशासनहीनता को माफ़ तो कर दिया, लेकिन उनके चेहरे से साफ झलक रहा था कि बहुत कुछ गड़बड़ ऐसा है जो चल रहा है उनके खिलाफ अजमेर ज़िले में, अजमेर ज़िले की कांग्रेस की राजनीति में। वहीं विजय जैन जैसे सीधे साधे, भोले भाले, होनहार निवर्तमान शहर अध्यक्ष के समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा कि आखिर वे करें तो क्या करें। कांग्रेस की यह चादर ऐसी है कि यहाँ से खींचो तो वहाँ से उगड़ जाती है और वहाँ से खींचो तो यहाँ से उगड़ जाती है। आखिर स्थितियाँ बेहद गंभीर हैं। आने वाले चुनावों में कांग्रेस किस तरह से मुकाबला कर पाएगी अपनी विपक्षी पार्टी का, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। माकन जी के दौरे पर कौन निशाने पर था और कौन निशानेबाज था, स्पष्ट रूप से कुछ भी तय नहीं हो पा रहा था। लेकिन जैसे जैसे माकन के दौरे के बाद की स्थितियां, घटनाएं सामने आ रही हैं, तो स्पष्ट नज़र आता जा रहा है कि कौन निशानेबाज था और कौन निशाने पर था, और निशाने पर कौन आया और निशानेबाजी किसने की। रघु शर्मा हाय हाय के नारे लगना, रघु शर्मा के बैनर पोस्टर फाड़े जाना, कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में
किसी बहुत बड़े घमासान का अंदेशा पैदा करती हैं। यह संभव नहीं कि एक अदना सा कार्यकर्ता जोश और खरोश में आकर हाय हाय के नारे भी लगा दे और बैनर पोस्टर भी फाड़ दे। ये ज़रूर उसके किसी न किसी आका की इशारेबाजी थी, जिसके अंतर्गत लाखों रुपए खर्च कर माकन का जो दौरा अजमेर में करवाया गया, होटल मेरवाड़ा एस्टेट का बिल जिस खून पसीने की कमाई से भरा गया, वो सारी यूं ही ज़ाया हो गई। आखिर राकेश पारिक विधायक मसूदा और अजमेर दक्षिण के विधायक पद के प्रत्याशी कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े हेमंत भाटी को ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि उन्हें गंज थाने में जाकर अपनी ही सरकार में, जी हाँ, कांग्रेस पार्टी की ही सरकार है प्रदेश में, और उन्हें जाकर अपने कार्यकर्ताओं को छुड़ाने के लिए धरने पर बैठना पड़ा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस सारी षड्यंत्र में हेमंत भाटी निशाने पर आ गए हों और संभवतः निशाना लग भी चुका हो, क्योंकि हेमंत भाटी कि वो न जाने कौन से सलाहकार थे जिन्होंने उन्हें गंज थाने में विधायक राकेश पारिक के साथ जाकर धरने पर बैठने की सलाह दे डाली। आखिर हेमंत भाटी बड़े कट्टर कद्दावर कांग्रेस के अजमेर दक्षिण के और अजमेर शहर के नेता माने जाते हैं। उन्होंने आखिर क्या सोचकर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सीधा पंगा ले लिया? कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री के उसके गृह जिले में प्रदेश प्रभारी के दौरे में, जहां पूरी कांग्रेस इकट्ठी थी, मजमा लगा था, वहां पर उसके राज्य मंत्री का, कैबिनेट मंत्री का पोस्टर फाड़ा जाना, बैनर फाड़ा जाना, हाय हाय के नारे लगाया जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। और जिन कार्यकर्ताओं ने इस कार्य को अंजाम दिया, उनके पक्ष में जाकर हेमंत भाटी का गंज थाने में धरने पर बैठना बहुत कुछ बयां कर गया है। आखिर सचिन पायलट से इतनी नज़दीकियां दिखाकर हेमंत भाटी क्या हासिल करना चाहते हैं, जबकि वर्तमान में दाता तो अशोक गहलोत बने हुए हैं कांग्रेस पार्टी के राजस्थान प्रदेश में। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही गंभीर निशाना था, और इस निशाने ने, इस छोड़े हुए तीर ने बहुत से लोगों को निशाने पर ले लिया। कई लोग, बड़े बड़े दिग्गज इसमें संवर भी गए और धराशायी भी हो गए। आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर 9 सितंबर को जो सितम कांग्रेस पार्टी पर ढहाया गया होटल मेरवाड़ा एस्टेट के नीचे, वो सितम ढहाने वाले उसके अपने थे या कोई गैर। आइए वक्त का इंतज़ार करते हैं और देखते हैं वक्त की नब्ज़ क्या टटोलती है। धन्यवाद। कल का सम्राट फेसबुक पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल कल का सम्राट न्यूज़ को। धन्यवाद।